अल्लाह हाफिज। टेक केयर। किससे बात कर रहे थे? वो ऑफिस वर्कर से। ऑफिस वर्कर से? तो क्या उससे मेरे सामने बात नहीं हो सकती थी? या फिर तुम्हारे ऑफिस के लोग भी मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि मुझे छोड़ के तुम, बल्कि मुझसे छुप के आधी रात को उनसे बात कर रहे हो? तो खाम खा बात को तूल देती है। ऑफिस वर्कर से 100 तरह के काम होते हैं। पता नहीं तुम्हारे माइंड में क्या चलता है। मेरे माइंड में वो कुछ चल रहा है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। शौहर के मामले में सोई भी बीवी नहीं हूं मैं। प्लीज सम, मैं इस वक्त किसी किस्म के बहस के मूड में नहीं हूं। एक्चुअली मुझे अच्छा लगा तुम्हारा काम। तुम वाकई एक अच्छी लड़की हो। मुझे एक्चुअली तुम जैसे जिम्मेदार लोग बहुत पसंद हैं। और वो मेरी कोशिश होती है कि तुम जैसे लोगों को गवाया ना जाए, बल्कि हर सूरत बचाया जाए। तानिया, जी अम्मी। तैयार हो गई हो बेटा? जी अम्मी, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया, याद से कर लीजिएगा। मैं अब जा रही हूँ। ठीक है, मैं नाश्ता कर लूंगी, तुम ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। जी अम्मी, खुदा हाफिज। सुनो, ये ऐसा करो, किचन का ना कुछ सौदा खत्म हो गया है, तुम आते हुए लेकर आना। अम्मी आप अपने पास रखें, मैंने देख लिया घर में किस किस चीज की जरूरत है, आते हुए ले आऊंगी। और आप नाश्ता जरूर कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जीते रहे। अम्मी, अम्मी, क्या बात है बेटा? अम्मी मेरी बात तो सुने। कितनी बार तुमको कहा है, जब मैं लिख रही होती हूँ मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। सॉरी अम्मी। बोलो, क्या बात है? अम्मी वो जासिम की कॉल आई थी। अच्छा, क्या कह रहा? उसके एएसपी के ऑर्डर्स हो गए और आपको पता है 2-4 दिनों में उसने वो ज्वाइन कर लेना। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब ऐसा करती हूँ, मैं ये अपनी नॉवेल जरा खत्म कर लूँ, फिर उसको मुबारकबाद का फोन कर लूंगी, ठीक है? आप फ्री तो बैठी हैं, आप भी कॉल कर लेना। बड़ी फिक्र हो रही है उसको फोन करने की तुम्हें। तो क्या अम्मी, होनी भी चाहिए। एक तवील सफर काटे तुम दोनों। और तुम्हें पता है बेटा, बेटी से ज्यादा उसकी माँ को अपने दामाद की फिक्र होती। दामाद की जिंदगी, दामाद की बिजनेस और उसकी खुशहाली से हर चीज जुड़ी हुई होती है। बेटा, अपने बेटे से भी ज्यादा बेटी की माँ अपने दामाद के लिए दुआएं करती। मेरा तो कोई बेटा भी नहीं, अक्सर सोचती हूँ जहां तुम्हारी शादी करूंगी वही मेरा बेटा हो,
अम्मी, कभी कभी मैं भी बहुत फील करती हूँ, काश मेरा भी कोई भाई होता। तो ये ख्वाहिशों के आगे काश कभी खत्म नहीं होता है। काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, लेकिन होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। अब अल्लाह को मंजूर नहीं था कि तुम्हारा भाई होता, तो हम क्या कर सकते थे। जब मैं तुम्हें रुखसत करूं तो 2 आंसू माँ बन के, 2 आंसू बाप बन के और 2 आंसू तुम्हारे भाई के हिस्से के जरूर बहा दूंगी। अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत। आप है ना तो सब कुछ है, कोई कमी नहीं है मुझे। हाँ, लेकिन मुझे तो कुछ कमी महसूस हो रही है। हाँ? तुम्हारे हाथ की चाय की। अभी बना कर लाती हूँ। हाँ रामिस, कैसे हो? बहुत बिजी हूँ यार, कल मेरी और रमा की मंगनी है, बहुत सारे काम करने हैं, सारे दोस्तों को इनवाइट करना है यार, और तुमने और मिशा ने जरूर आना है, और आना है इसलिए कॉल किया मैंने। अरे हाँ हाँ जरूर आएंगे, ये कोई कहने की बात है? और हाँ यार, वो अदनान मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा। अच्छा एक काम कर यार जासिम, अदनान को यार याद से बता देना, उससे कहना लाजमी आए। हाँ हाँ मैं बोल दूंगा, तू टेंशन ना ले। और तुम दोनों दोस्त हो हमारे, हम जरूर आएंगे। ठीक है चलो ठीक, ओके ओके बाय। हेलो। हे तानिया, हाउ आर यू? जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी जा रही है, अल्लाह का शुक्र। तुम बताओ कैसी हो? एक गुड न्यूज है, सोचा सबसे पहले तुम्हें बताऊं। अच्छा, क्या? जासिम एएसपी बन गया है। क्या हुआ तानिया? अच्छा मिशा, मैं अभी ऑफिस में हूँ, फिर बात होगी। जासिम को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। खुदा हाफिज। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। मिस तानिया को मेरे कमरे में भेजें। मिस तानिया, आपको बॉस बुला रहे हैं। जी आती हूँ। आइए। कोई परेशानी है क्या? नहीं सर। हाँ, अगर आप बताना नहीं चाहती तो कोई और बात है, लेकिन आपके चेहरे से यहाँ है साफ साफ। मुझे बताएंगी तो आपके दिल का बोझ हल्का होगा। बॉस समझकर नहीं, एक दोस्त समझकर। दोस्त? तुम इतनी हैरान क्यों होगी? बॉस और सेक्रेटरी आपस में फ्रेंडली भी तो हो सकते हैं, इसमें बुरा क्या? नहीं सर, इसमें कुछ बुराई नहीं, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं। ये बड़े होने और छोटे होने का क्या ताल्लुक?
शायद तुमने सुना हो कि दोस्ती और मोहब्बत उम्र की मोहताज नहीं होती। जी सर। ये हुई ना बात। अच्छा ये बताओ कि हमदानी साहब की कोई ईमेल आई? मैं चेक कर लेती हूँ सर। जी ताने। सर सर हमदानी साहब की तो कोई ईमेल नहीं आई। जी हेलो 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 सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर हेलो हेलो। नहीं क्या शायद फोन का मसला है। मैं जाकर खुद बता देती हूँ। सर हमदानी साहब की तो कोई ईमेल नहीं आई। बैठो। सर बहुत काम पड़ा है अभी। अरे काम तो होते रहते हैं, ऊपर नीचे इतनी मीटिंग्स हुई हैं, मैं थक गया हूँ। तुम्हें कॉफी बनाने आती है? जी। चलो ये तो अच्छी बात है, फिर अपने हाथ से कॉफी बना दो, शायद मुझे कुछ सुकून मिल जाए। जी जी अच्छा सर। थैंक यू। रामा बेटा, ये क्या है? कल तुम्हारी मंगनी और तुमने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली। मंगनी नहीं है मेरी। कल मुझे डैड के फैसले की जंजीरों में जकड़ा जा रहा है और इन जंजीरों को मैं सारी जिंदगी नहीं तोड़ पाऊंगी मॉम। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बल्कि ऐसा क्यों नहीं सोच रही कि तुम एक नेक बेटी होने का हक अदा कर रही हो? तुम्हें अपने डैड के लिए सब्र करना होगा बेटा, सब्र करना होगा। एक औरत की यही जिंदगी है बेटा। बाप के घर में वालिदैन की मर्जी से, शादी के बाद शौहर की मर्जी से, और जब औलाद बड़ी हो जाए तो औलाद की मर्जी से जिंदगी गुजारनी पड़ती है। एक बेहतरीन औरत वही होती है जो इन सब रिश्तों को साथ लेकर चले। वही एक बेहतरीन औरत है, बेहतरीन बीवी है, बेहतरीन बहन है, बेहतरीन बेटी है और बेहतरीन मां है। किसी नामहरम से मोहब्बत करके बावफा महबूबा बनने के लिए अल्लाह ने औरत को नहीं बनाया बेटा, बल्कि अल्लाह ने औरत को एक बावकार
वाह या बेटी, वाह या बहन, और वाह या माँ बनने के लिए बनाए। इसी में औरत की इस्मत भी है और इज्जत भी। इसी में वो महफूज रह सकती। ये मेरी बात तो अपनी गिरा से बांध लो, बांध लो मेरा बच्चा। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं समझाना। जैसे यार ना, तुम कहाँ गायब हो? रामेश भी कल से तुम्हें 100 कॉल्स कर चुके मगर तुम उसका फोन ही नहीं उठा रहे। कल रामेश और रमा की मंगनी है यार, वक्त पर आ जाना तुम। यार एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं ट्राई करूंगा। नहीं भाई, तुमने ट्राई नहीं करना, तुमने लाजमी आना है। सब दोस्त होंगे यार वहां पर, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, ठीक है? ये क्या है? ये कौन सी चीज है जो मुझे तानिया के ख्यालों में जोड़ रही है? वो सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है, फिर मेरी सोचों का महवर क्यों बन रही है? आखिर क्या कशिश है उसमें? कोई परेशानी है क्या? हाँ, अगर आप बताना नहीं चाहती तो कोई और बात है, लेकिन आपके चेहरे से यहाँ है साफ साफ। मुझे बताएंगी तो आपके दिल का बोझ हल्का होगा। बॉस समझ कर नहीं, एक दोस्त समझ कर। मैंने तो उसे सिर्फ एक सेक्रेटरी की जॉब दी थी, लेकिन वो मेरे आसाब पर सवार हुई है। क्यों वो मासूम सी आंखें मेरे दिल के पार होती जा रही हैं? क्यों वो मासूम सा चेहरा, उसकी शर्म व हया में डूबी मुस्कुराहट, क्यों मुझे अपनी गिरफ्त में ले रही हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं मुझे उससे वो मोहब्बत लगता तो ऐसा ही है कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। तानिया, जी अम्मी। तू क्या ये काम वाम में लगी हुई है? इतनी रात हो गई है, चल के सो जा, सुबह उठ के कर लेना। वैसे भी कल इतवार है, तूने कौन सा ऑफिस जाना है?
पता है अम्मी, लेकिन रामिस का फोन आया था। रामिस और रमा की मंगनी है कल, वहां जाना है। बस मैं ये सूट इस्त्री कर लूं, फिर मैं भी सो जाऊंगी। चलो ठीक है, बस जल्दी से करके आ जाओ। जी। तानिया, अब तो तुम भी पहुंच गई हो, लेकिन अदनान अभी तक नहीं पहुंचा। कॉल करके पूछ लो ना उसे। लेकिन कल मेरी उससे बात हुई तो थी, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। हो सकता है तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो। मैं पूछ ही लेता हूँ उससे। क्या हुआ, रिसीव नहीं कर रहा? नहीं, फोन नहीं उठा रहा। चलो ना अंदर चलते हैं, आ जाएगा। चलो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर रमा, मैं नहीं रह सकता। कैसे कैसे जीऊं मैं? क्यों मुझे वो ख्वाब दिखाई जिनको टूट जाना था? क्यों? आखिर क्यों रमा? क्यों मिली मुझे तुम अगर बिछड़ जाना था? मैं तुमसे बिछड़ कर बिखर जाऊंगा रमा, बिखर जाऊं। कैसी किस्मत बनाई है तूने मेरी, मोहब्बत के सिर्फ 2 पल और जुदाई की तमाम उम्र। क्या यही मेरा नसीब था? मैं रमा की उस 2 पल की मोहब्बत, 2 पल की चाहत को कभी कबूल ही ना करता, अगर मैं ये जानता कि उसकी कीमत मुझे जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। क्या मेरी किस्मत में खोना ही लिखा? इसको लिखा।
रामेश तू? हाँ मैं। तू क्या समझा कि अगर तू मेरी मंगनी पर नहीं आएगा तो क्या मैं भी तेरे घर पर नहीं आऊंगा? चल अपन अंदर बैठ के बात करते हैं, चलिए आजा। वैसे ये हरकत तूने बिल्कुल भी अच्छी नहीं की। और ये हाल क्या बना रखा है तूने यार अपना? बस कुछ नहीं रामेश, वैसे ही। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तबीयत ठीक है? दिखा मुझे जरा। ओह माय गॉड यार, तू तो तप रहा है बुरी तरीके से। बुखार है तुझे बहुत तेज। मेडिसिन वगैरह ली? डॉक्टर को दिखाया? हाँ मैंने मेडिसिन ली थी। आर यू श्योर? सॉरी यार, मैं बस हिम्मत नहीं हुई आने की, इसलिए नहीं आ सका। अंदाजा हो रहा है मुझे तेरी हालत देख। सोको। खैर ये मिठाई मैं तेरे लिए लेकर आया। अगर कहीं जाना हो, कोई परेशानी हो, डॉक्टर वगैरह के पास जाना हो तो बिना झिझक मुझे कॉल करना, ठीक है? क्या हो गया? लेना। अच्छा यार, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। रामेश, तू जानता है ना कि तू मुझे कितना अजीज है। मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह तुझे बहुत खुश रखे, हमेशा खुश रखे। आई नो यार, लेकिन ये क्या तो मुझे बुजुर्गों की तरह दुआएं दे रहा है। बस अब तैयारी पकड़ मेरी शादी की। लेकिन अब दुआ दे ही रहा है तो दे दे। रमा की बहुत सख्त जरूरत भी है मुझे। पता नहीं क्या हो गया उससे मंगनी के बाद, मेरी कॉल ही अटेंड नहीं कर रही है। खैर चलता हूँ। क्या है आखिर रमा फोन क्यों नहीं उठा रही? कितनी सारी बातें करनी है मुझे उससे, और ये पता नहीं कहाँ बिजी है।
क्या हो गया यार, कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रहा हूँ, सारी रात तुम्हें कॉल्स करता रहा। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो एक्चुअली मेरा फोन हाँ, तुम्हारा फोन क्या हुआ? कहाँ है फोन तुम्हारा? ये तो रहा तुम्हारा फोन। देखो कितनी मिस कॉल्स मैंने की हैं। तुम्हें मेरी मिस कॉल्स नजर नहीं आई? तुम मेरा फोन उठा क्यों नहीं रही हो? अब वो दरअसल मुझे लग रहा था कि तुम शायद बिजी हो, तुम्हें मेरी कॉल्स नजर नहीं आ रही, लेकिन तुम्हारा फोन तो ये तुम्हारे पास ही पड़ा हुआ है। और कहीं तुम जानबूझकर तो मेरा फोन नहीं उठा रही? नहीं, एक्चुअली बात ये है कि क्या बात है रमा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? देखो, मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब से हमारी एंगेजमेंट की बात चली है तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तुम्हारा बिहेवियर ही चेंज हो गया है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ रमा? रामनिस, मेरा फोन साइलेंट पे था। तुम्हारा फोन साइलेंट पर था? हाँ। वो भी मैंने 1 मिनट पहले ही। बस रमा, झूठ नहीं बोलना। प्लीज डोंट लाई। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन आई डोंट नो, कुछ तो जरूर हुआ है। तुम बहुत बदल गई हो, अचानक बदल गई हो तुम। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाने से पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी बेस्ट बड़ी रमा को लूज कर जाऊंगा रमा, लूज कर जाऊंगा। ये तुम्हारे लिए। आज काम खत्म करके आप मेरे कमरे में आओ। जी। सर राहील मुझे फूल क्यों दे रहे हैं? ऐसा तो जासिम को करना चाहिए था। मगर जासिम मुझे क्यों फूल देता? वो तो हमेशा से मोहब्बत करता है। तो फिर सर राहील ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनकी तो मैं सिर्फ सेक्रेटरी हूँ। रामेश, तू? हाँ यार, तू बिजी तो नहीं है? नहीं, मैं बिजी नहीं, अंदर आ। कैसे तबीयत है तेरी? मेरी तबीयत तो ठीक है। तू बता, तुझे क्या हुआ? तू परेशान लग रहा है। सब खैर है ना? परेशान तो मैं हूँ यार अदनान। क्या बताऊँ, रमा को पता नहीं क्या हो गया यार। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि वो चंद दिनों में इतना बदल गई है। उसमें पहले वाली बात ही नहीं लग रही।
क्या मतलब है, क्या कह रहा है तू? वो ना तो मुझसे फोन पे बात कर रही है, ना मुझे कॉल कर रही है, ना मेरी कॉल अटेंड कर रही है। वो मुझे अवॉइड कर रही है, अपने अपने बचपन के दोस्त को, अपने बेस्ट बडी को। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि वो इतनी बदल गई है। मैं क्या करूं यार अदनान, मैं बहुत टेंशन में आ गया हूं। तेरी टेंशन बिला वजह की। बिला वजह की? इसे तो बिला वजह की कह रहा है यार। उसने मुझसे कहा कि उसका फोन साइलेंट पर था, लेकिन जब मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन साइलेंट पर नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बदल जाएगी रमा यार। यार वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे शादी करना नहीं चाहती हो? ये तो क्या कह रहा है? पागल तो नहीं होगा? किस किस्म की बातें कह रहा है तू? देख, लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, उन्हें इस तरह नए रिलेशन में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है यार। उसके साथ भी यही मसला होगा और कुछ नहीं। लेकिन यार अदनान। क्या लेकिन यार? मैं तुझे कह रहा हूँ ना, तू ऐसा कर, 1-2 दिन उसे कांटेक्ट ना कर। जस्ट गिव हर सम टाइम। 1-2 दिन में वो इस कैफियत से निकल आएगी, वो खुद तुझे कांटेक्ट करेगी और बिल्कुल उसी तरह बात करेगी जैसे एक फियांसे को करना चाहिए, एक होने वाली बीवी को करना चाहिए। अदनान यार, मैं कह रहा हूँ ट्रस्ट मी, ऐसी कोई बात नहीं है, तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। बस 1-2 दिन की बात है। जो काम दिया था वो मुकम्मल हो गया? जी। तुम कल मेरे बेटे की मंगनी पर थी। जी सर, वो रामिस और रमा मेरे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं, तो रमा ने इनवाइट किया होगा। जी। गुड। कल तुम जिस ड्रेस में थी तुम्हें बड़ा जच रहा था। वैसे तो तुम जो भी ड्रेस पहनती हो, पिंक, रेड, वाइट, ब्लू, सच पूछो तो सभी तुम पर बहुत जचते हैं। सब बदल गया है। क्या बदल गया है रमा? कुछ भी तो नहीं बदला। तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ। नहीं रामेश, ना मैं वो हूँ और ना ही तुम वो हो। तुमने मेरा फोन काट दिया। मेरा फोन? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? बार बार मेरा फोन काट रहे हो, इतनी बेइज्जती। भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ मुझे। रामेश को कॉल करो, उसकी कॉल अटेंड करो, उससे बात करो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अब वही तुम्हारा सब कुछ है।